पिछले एपिसोड में यूहाव ने आखिरकार अपने प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लिया था और अब इसीलिए वो बाहर आने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि गुई सेंसी के साथ में फाइट कर रही होती है, जहां सेंसी ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो इससे काफी इंप्रेस हो गई होती है और फिर उससे कहती है कि तुम तो सच में काफी स्ट्रांग हो। तब इस पर सेंसी उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि आखिरकार मैं तो सोल सेन के थ्रेशोल्ड में पहुंचने वाला हूँ। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यूहाव भी यहाँ पर आ गया था, जो इससे कहता है कि अगर सच में ऐसा है तो फिर क्या तुम एक बार मुझे ट्राई करना चाहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख सभी काफी खुश हो गए थे। वहीं सेंसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम बाहर आ गए और इसी के साथ तुम्हारा पैर भी पूरी तरह से हील हो गया। तब इस पर यूहाव से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि अब बॉडी के सारे मेरिडियन कनेक्ट हो गए हैं। इसके अलावा हेवन और अर्थ की एनर्जी भी मेरे बॉडी में पूरी तरह से इंटीग्रेट हो गई है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि च्यू भी इसे देख काफी खुश हो जाती है, जबकि वहीं गुई उसे कहती है कि आखिरकार तुम भी बाहर आ गए। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सेंसी को कुछ अजीब फील होने लगता है और इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हारी और पहले से डिफरेंट क्यों हो गई है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर यूहाव हंसने लगता है और फिर वो इसे कहता है कि आप इसे खुद ही ट्राई क्यों नहीं कर लेते। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेबी सेंसी को इसके लिए उकसाने लगता है और फिर वो उसे कहता है कि हाँ यूहाव ने सही कहा, इसीलिए मुझे भी लगता है कि तुम्हें इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी को इसके ऊपर डाउट होने लगता है और इसीलिए वो इसे कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम फिर से मेरे साथ में चीटिंग कर रहे हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता और कहने लगता है कि वैसे भी मेरे अलावा यहाँ पर इसके साथ में कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो यूहाव का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसमें कोई देरी नहीं करता और अब वो इनके मैच को स्टार्ट कर देता है। तब हम देखते हैं कि यूहाव ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इसका यूज करके वो सेंसी पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसका सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके सारे अटैक को रोकने लगता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यूहाव ने अपने पावर से इसके सील को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने ब्लैक टर्टल सील को एक्टिवेट कर लेता है और अब इस तरह से इसका यूज करके सेंसी ने यूहाव को कैद कर लिया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहाव भी कोई कम नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने सोल पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सेंसी के पावर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और इसीलिए यूहाव ने अपने पावर का यूज करके इसमें से अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी इसके ऐसे पावर को देख हैरान हो गया था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाव भी इसमें इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि यूहाव ने अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था और फिर वो अपने नियान डोंग टेक्निक का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सेंसी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके उसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। लेकिन वही अब हम देखते हैं कि सेंसी का सील से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद सेंसी अपना और ज्यादा पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इसका अटैक को रोक सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के पावर के टक्कर से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और इसीलिए इसे देख सभी लोग भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सेंसी इसका सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो इस बार अपने सुवानु डोमेन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव भी इस बात से खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी इसमें इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी इस बार अपने सीडोंग फिश का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों की पावर सच में बहुत कमाल की होती है, इसीलिए इन दोनों के पावर के बीच में फिर से बहुत ही शानदार टक्कर होती है, जिसे देख सभी इस बात से हैरान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेंसी इस बार इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए वो उड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबको सेंसी के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वे सभी भागते हुए तुरंत इसके पास आते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सेंसी को इसमें ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए वो इनसे कहने लगता है कि मैं इसमें बाल बाल बच गया, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया होता। मगर वहीं हम देखते हैं कि यूहाव भी इस बात से परेशान हो गया था, इसीलिए वो सेंसी से बात करने के लिए इसके पास आता है और फिर इससे कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये मूवी इतना पावरफुल होगा, जबकि ये तो असल में मेरे इमेजिनेशन से भी परे है। अब इसीलिए वो इससे कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, नहीं तो फिर मैंने ट्राई करना बंद कर दिया होता। मगर तभी सेंसी उससे कहता है कि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी बे यूहाव से कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बार इसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तब इस पर यूहाव से कहता है कि जब मैं इस पर प्रैक्टिस कर रहा था तब इसमें मैंने आपकी एबिलिटी को भी कंबाइन कर दिया, जिसके बाद फिर मुझे इसके बारे में समझ आया और फिर इस तरह से मैंने इन तीनों मूव को डेवलप किया। इसके बाद वो इनसे बताता है कि इनमें सब पहला पंच है, दूसरा स्वॉर्ड और तीसरा एक पाम है, जिसमें से पंच का नाम सीडोंग, स्वॉर्ड का नाम नियान डोंग और पाम का नाम हाओडोंग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी इस बात से काफी खुश हो जाता है और फिर उससे कहता है कि ये तो दूसरा पाम है। तब इस पर यूहाव से कहता है कि हाओडोंग पाम एक पावर एक्युमुलेटिंग पाम है, जिसे कि मैं अभी तक पूरी तरह से नहीं सीख पाया, क्योंकि अभी इसके लिए मेरे पास में एनफ कल्टीवेशन नहीं है। जिसके बाद सेंसी इसका साथ में मजाक करते हुए कहता है कि तुम फिर से ऐसा ना बोलना, और क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन एनफ नहीं है। तभी बेयू से कहता है कि
तुम तो अभी भी इसकी तारीफ कर रहे हो और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी इसे ट्राई करना चाहते हो। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसे वांग के बारे में याद आता है, इसीलिए वो इनसे पूछता है कि क्या हाउटियान सेक्टर से कोई मैसेज आया और क्या वांग के जागने के बारे में कुछ पता चला। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर खुद भी इस बात से उदास हो जाता है और फिर वो इससे कहता है कि नहीं, इसके बारे में कोई न्यूज नहीं है, लेकिन अभी इस समय कुछ चीजें ज्यादा जरूरी है क्योंकि सन मून एम्पायर ने तीनों किंगडम के सारे लोगों को अपना हॉस्टेज बना लिया है जो कि सोल मास्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ पर गए थे। अब इसीलिए वो इससे कहता है कि वॉर होने की पूरी संभावना है और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। मगर हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता और इसीलिए वो इससे पूछता है कि आखिरकार हम जा कह रहे हैं। तब इस पर बेई से बताता है कि पोसाइडन पवेलियन। तभी टियानमेंग भी युहाओ से कहने लगता है कि तुमने तो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। जिसके बाद बिंग कहने लगती है कि तुमने तो अपने पैर में सील हुए हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया, जिसके वजह से न केवल तुम्हारे हाथ और पैर नॉर्मल हो गए बल्कि इसके वजह से तुम्हारी ताकत भी काफी बढ़ गई है। जिसके बाद युहान से कहने लगता है कि आखिरकार अब तुम दोनों भी जाग गए क्योंकि मैं चियानकुन वैली से आने के बाद तुमसे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। जिस पर टियानमेंग उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो बिंग और मैंने भी टेस्ट को एक्सेप्ट किया था, जिसका वजह से मैं अभी तक सो रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिंग इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और इसीलिए वो इसे यहाँ से दूर फेंक देती है। इसके बाद वो युहाव से कहने लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन फिर से एक सर्टेन लेवल में पहुंच गई है जिसका वजह से तुम्हें अब एक नए सोलिंग को पाने की जरूरत है। मगर तभी हम देखते हैं कि युहा इस बात से परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि स्टार फॉरेस्ट में तो ऐसे सोल बीज का मिलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तभी बिंग उससे कहने लगती है कि अगर स्टार फॉरेस्ट में नहीं मिल सकता है तो क्या हुआ, क्या इसका मतलब यह है कि ये किसी और जगह पर नहीं मिलेगा। तब इसके ऐसी बात सुनकर युहा उससे पूछता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि सन मून एम्पायर। तब इस पर बिंग उसे बताती है कि हाँ, तुमने सही समझा क्योंकि सन मून एम्पायर में इविल आई टायरेंट नाम का एक स्पिरिचुअल सोल बीस्ट है जो कि असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इविल है। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि वो इविल आई टायरेंट क्लैन में सबसे ताकतवर है क्योंकि मैं एक बार स्टार फॉरेस्ट में एंटर हुई थी। जिस पर टियानमेंग कहने लगता है कि मैं भी उस समय फेरोसियस बीस्ट के द्वारा जिंगडू ग्रेट फॉरेस्ट में बंदी बना लिया गया था, जिसका वजह से मैंने भी इविल आई टायरेंट ओवरलॉर्ड और एम्परर टियान के बैटल को अपने आंखों से देखा था जिनके बीच में पूरे 3 दिन और 3 रात फाइट हुई थी। फिर वो आगे बताता है कि आखिर में एम्परर टियान भारी पड़ने लगा था लेकिन उसके बाद भी इविल आई टायरेंट ओवरलॉर्ड उसके सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं था, इसीलिए उसने सेल्फ डिस्ट्रक्शन करके पूरे स्टार फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया। जिसके बारे में सुनकर युहा कहता है कि ये तो सच में बहुत ही ज्यादा पागलपन है। लेकिन तभी टियानमेंग बताता है कि उस समय वहाँ पर कोई मिस्टीरियस आवाज गूंजी जिसके बाद वहाँ पर सब कुछ शांत हो गया। तब इसके बारे में जानकर युहा भी इस बात से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि क्या जिंगडू ग्रेट फॉरेस्ट में सच में ऐसा कोई है जिसने कि एम्परर टियान को भी डरा दिया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये पोसाइडन पवेलियन में जाते हैं जहाँ मास्टर यान इनको बताते हैं कि हमें कैद किए हुए लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है और इस तरह से हमें पता चला है कि उनको सन सिटी में रखा गया है। तब इसके बारे में सुनकर एल्डर काई कहने लगती है कि वो सैकड़ों यंग एलाइट अलग अलग सेक्टर से हैं जो कि असल में एक तरह से पूरे सोल मास्टर वर्ल्ड के लिए फ्यूचर हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सन मून एम्पायर इसे इतना आसानी से नहीं जाने देगा क्योंकि वो जरूर ही इसके बारे में हाई अलर्ट पर होगा। तब इसके बारे में सुनकर एल्डर लिन कहने लगती है कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये बात पूरी तरह से सही है क्योंकि वहाँ पर होस्टेज को गार्ड करने के लिए होली स्पिरिट चर्च के एविल सोल मास्टर जरूर होंगे। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगती है क्योंकि वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने के लिए जा पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुवान इस मैटर को इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते, इसीलिए वो कहने लगता है कि श्रेक एकेडमी तो सभी सोल मास्टर का होली लैंड है जिसका वजह से अगर सैकड़ों सोल मास्टर सन सिटी में कैद हैं तो फिर ऐसे कंडीशन में उनको रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी श्रेक एकेडमी की बनती है, चाहे वहाँ से उनको रेस्क्यू करना कितना भी डेंजरस क्यों ना हो। तभी हम देखते हैं कि युहा भी इसके लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम टियानमेंग के डिजायर का फायदा ले सकते हैं और इस तरह से इसका यूज करके हमें रेमी को अपने टेरिटरी के डीपर हिस्से में बुला सकते हैं। अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम असल में उनको ईस्ट की तरफ से झांसा देंगे जबकि असली अटैक हम वेस्ट की तरफ से करेंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सुवान को अभी इसका प्लानिंग के बारे में समझ नहीं आता, जिसके बाद युहा कहना लगता है कि हम श्रेक एकेडमी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग टीम को भेजेंगे जो कि बॉर्डर पर स्ट्रॉन्ग अटैक करने का नाटक करेंगे, इसीलिए इसके बारे में पता चलने पर सन मून एम्पायर अपने और ज्यादा आर्मी को वहाँ पर भेजेगा जबकि उसी समय मैं भी अपनी टीम को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा और इस तरह से हम सन मून एम्पायर के भेजे हुए एलाइट टीम को बहुत ही आसानी से बाईपास कर लेंगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ऐसा कर पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए सबको इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए मास्टर यान उससे पूछता है कि तुम्हारा टीम में आखिरकार कौन कौन होंगे। तब इस पर हम देखते हैं कि वह अपनी टीम के बारे में बताता है जिसमें असल में केवल 6 लोग ही होते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर मास्टर सुवान उससे कहने लगता है कि ये तो बहुत ही रिस्की है क्योंकि अगर उनको एक बार इसके बारे में पता चल गया तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ सिचुएशन बहुत ही डेंजरस हो जाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से बच निकलना भी काफी मुश्किल होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनसे कहता है कि आप लोग भी इसके बारे में कोई टेंशन ना लीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा, नहीं तो फिर हम बहुत ही आसानी से एक्सपोज हो जाएंगे। इसके बाद वो इनसे कहता है कि मैं तो एकेडमी के द्वारा ट्रेन किया गया एक्सट्रीम इंडिविजुअल
सोल्जर हूँ, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो आगे कहता है कि काइतो और जुइसेन का जन्म सन मून एम्पायर में हुआ था, जिसके वजह से हम उनका आइडेंटिटी को कवर के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसमें से काइतो तो सोल गाइड को यूज करने में माहिर है। इसके अलावा सेंसी वहाँ पर डिफेंस के लिए रहेगा, जबकि वहीं गुई के पास में तो होली एंजल वाला मार्शल सोल है, जो कि असल में इविल सोल मास्टर का कमजोरी है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि केवल च्यू वहाँ से बचकर भागी है, जिसके वजह से उसे वहाँ के बारे में बहुत ज्यादा पता होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम केवल 6 लोग ही इसके लिए काफी हैं। फिर वो इनसे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके बारे में सारा प्लानिंग कर लिया है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मास्टर स्वान को इसके बारे में चिंता होती है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि हम यूहाव के प्लान को ही फॉलो करेंगे और इसीलिए श्रेक एकेडमी बॉर्डर पर अटैक करने के लिए अपना बेस्ट देगा। लेकिन इसके बाद वो यूहाव से कहने लगता है कि ये एक्शन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी इसमें केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहाव भी इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर मास्टर स्वान उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारे वापस आने का इंतजार रहेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाव अपने टैंक सेक्ट में वापस आ गया था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि टीचर जैवेन भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे भी यूहाव के बारे में काफी चिंता होती है। इसीलिए वो इससे कहने लगता है कि ये मिशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने तरफ से कुछ देना चाहता हूँ ताकि अगर जरूरत पड़े तो तुम इसे यूज कर सको। मगर वहीं हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में सोचकर परेशान हो रहा था, इसीलिए वो इसे गले से लगाते हुए कहता है कि तुम सेफ तरीके से वापस आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा भी अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वो अपने टीम को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके लिए बहुत बड़े शिप का यूज करते हैं और इस तरह से वे अब यहाँ से निकल जाते हैं। मगर वहीं उधर हम देखते हैं कि टियानन भी पूरी तरह से रेडी था और उसने भी अपने आर्मी को पूरी तरह से रेडी कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाव को वांग के बारे में याद आने लगता है, जिसके बाद वो कहने लगता है मुझे नहीं पता कि तुम जागी हो या नहीं जागी हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये जर्नी भले ही काफी मुश्किल है, लेकिन इसमें सैकड़ों यंग सोल मास्टर के लाइफ की बात है, जिसके वजह से मैं इसमें टियानन को कामयाब नहीं होने दे सकता और मैं उसे किसी भी तरह से जरूर रोकूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर स्वान भी पूरी तरह से रेडी होते हैं और वे सही टाइम का वेट कर रहे होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइम इसी तरह से धीरे धीरे गुजरने लगता है और आखिरकार यूहा अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां पर उनको पहुंचना था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर स्वान और बाकी लोग भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और वे भी तुरंत बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं यूहा अपनी टीम से कहने लगता है कि अब ये शिप सन मून हार्बर से लगने वाला है, इसीलिए वो इनसे कहता है कि अब हमें यहाँ के सिविलियन के ड्रेस में आना होगा और फिर हम जैसे ही शिप से उतरेंगे हमारा मिशन शुरू हो जाएगा, जिसके बाद मैं तुम्हें एक्शन लेने के लिए गाइड करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर स्वान और बाकी लोग भी बॉर्डर वाले एरिया के पास में आ गए थे, जहां इनको पता चलता है कि वहां तो पहले से फिक्स टाइप वाले सोल गाइड करने लगे हुए हैं। इसके अलावा हमें पता चलता है कि हवा में सोल डिटेक्टिंग डिवाइस भी लगा हुआ है, जिसके बारे में जानकर मास्टर चियान इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि सन मून एम्पायर तो सच में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान को यूहाव के बारे में चिंता होने लगती है और फिर कहने लगता है कि हम जितने पावरफुल तरीके से यहाँ एक्शन लेंगे तब इसका वजह से यूहाव के ऊपर से उतनी ही प्रेशर कम हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर लिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और फिर कहती है कि हमें यहाँ पर पूरी तरह से केयरफुल रहना होगा ताकि हम यहाँ पर सन मून एम्पायर का अटेंशन खींच सके। तभी मास्टर चियान को पता चलता है कि यूहा और उसके टीम ने घुसपैठ करना शुरू कर दिया, जबकि वही मास्टर स्वान भी बॉर्डर के ऊपर अटैक करने वाले हैं, जिसके वजह से सन मून एम्पायर जरूर ही अपना आर्मी को श्रेक एकेडमी की तरफ भेज देगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर स्वान को यूहा और उसके साथियों के बारे में काफी चिंता होती है, इसीलिए वे कहने लगता है कि इस बार का खतरा पहले से काफी बड़ा है, जिसके वजह से हमें यहाँ पर अपना बेस्ट देना होगा ताकि उनको कोई भी एक्शन लेने के लिए चांस मिल सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर स्वान एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग भी इसके बारे में कोई देरी नहीं करते, इसीलिए वे सभी तुरंत अपने अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि टियानन के आर्मी को भी इसके बारे में पता चल गया था, जिसके वजह से वे अब इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करते और हम देखते हैं कि वे अपने सोल गाइड कैनन का यूज करके इन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर स्वान ने भी एक सील को क्रिएट कर दिया था ताकि इनका कोई भी अटैक जल्दी से इनका कुछ ना कर सके। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि आर्मी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वे लगातार अपने पावर का यूज करके अटैक करना जारी रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इनके सामने कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूहाव ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जहाँ यूहाव इनसे कहता है कि हमें अपने फुल स्पीड से जाना होगा क्योंकि हमें सवेरा होने से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। वहीं चियू अपने मदर को याद करते हुए कहने लगती है कि आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम आपको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।